Hello students, welcome to my channel of eSchool for Commerce and Management. Today we will start the third chapter of economics, that is consumer equilibrium or utility analysis. In this chapter we will study the topics like concept of utility, measurement of utility, cardinal and ordinal measurement, total utility and marginal utility, law of diminishing marginal utility, concept of consumers equilibrium, marginal utility analysis and consumers equilibrium, assumptions and conditions of consumer equilibrium, and the limitations of utility analysis. So now let's start with the meaning of utility. Utility means satisfaction level derived from the consumption of a commodity. किसी कमोडिटी को कंज्यूम जब हम करते हैं उसका जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कंज्यूम करने के बाद दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ commodity means how much satisfaction we get from consuming a commodity. इसका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं लाइक आई गेट सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी. मेरे को कॉफ़ी पी के सेटिस्फैक्शन मिलती है. So this satisfaction is called utility. इस satisfaction को हम utility बोलेंगे. That's why we call utility as satisfaction derived from the consumption of a commodity. I think आपको clear होगा जब हम किसी चीज़ को consume करते हैं और उसको consume करने के बाद जो हमें satisfaction मिलती है उस satisfaction को हम economics में utility बोलते हैं. Next is the measurement of utility. यूटिलिटी, अब हम इस यूटिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं कि हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एज कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर वन इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. मार्शल, he was an economist. Marshall, an economist, believes that utility can be measured in cardinal numbers like 1, 2, 3 or so on. So when we consume any commodity, we can express our satisfaction in 1 utils or 2 utils. मीन्स यहाँ पे मार्शल एक इकोनॉमिस्ट है, वो उनका बिलीव था कि जो यूटिलिटी है हम उसको कार्डिनल नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू हंड्रेड्स या जितनी मर्जी हमें जिस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलती है हम उसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को चाय पी के 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है, कॉफ़ी पी के मेरे को 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो हम इनको नंबर्स में एक्सप्रेस करें, दैट इज़ नोन एज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट इज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हिक्स एंड इकोनॉमिस्ट थे ये, उन्होंने ये प्रोवाइड करी है इसकी मेजरमेंट. हिक्स एंड अदर इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स. For example, a cup of coffee gives me more satisfaction than a cup of tea. It cannot be said that coffee gives me 2 units of utility and tea gives me 1 units of utility. इसमें कहा गया है कि हिक्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो यूटिलिटी है हम उसको रैंक दे सकते हैं कि मेरे को टी पीने से कम सेटिस्फैक्शन मिलती है, कॉफ़ी पीने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. हम ये बोल सकते हैं, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि टी पीने से मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, कॉफ़ी पीने से मेरे को 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो हिक्स ने इसको बोला कि जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल होती है, हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, क्या इस पे डिफरेंट एजम्पशंस है. सो दिस चैप्टर ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम बता चुके हैं कि इसमें हमने बोला है कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं. तो यूटिलिटी इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल हमें पता क्या होता है, जब हम सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ टोटल. सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ all the units of a commodity means
जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है, दैट इज़ नोन एज total utility. For example, eating one ice cream gives me 10 utils of satisfaction and eating second unit of an ice cream gives me 5 utils of satisfaction. तो अगर मैंने 2 आइसक्रीम्स इकट्ठे कंज्यूम करी हैं तो मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 15 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो हमने इन दोनों यूनिट्स को इकट्ठे कंज्यूम करा है और इकट्ठा कंज्यूम करने के बाद मेरे को 15 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। देन व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, जो एक्स्ट्रा होती है, एडिशनल होती है। मीन्स एडिशनल यूटिलिटी दैट वी गेट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें उस यूनिट से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग वन आइसक्रीम गिव्स मी 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक आइसक्रीम खाने से मेरे को 10 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एंड ईटिंग सेकेंड यूनिट ऑफ एन आइसक्रीम गिव्स मी सेटिस्फैक्शन ऑफ 11 यूटिल्स। और अगर मैं दूसरी आइसक्रीम को खा रही हूँ और मेरे को 11 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उससे मिलती है, देन द एडिशनल यूनिट इज गिविंग मी, एडिशनल यूनिट से मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स। तो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को 1 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज नोन एज मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। वी कैन एक्सप्लेन, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ formula. mu of nth unit means, mu means marginal utility of nth unit is total utility of nth unit minus total utility of n minus 1 unit. सपोज हम यहाँ पे n 5 ले लेते हैं, ओके। फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने के लिए हमने mu कैलकुलेट करा है, तो हम सबसे पहले लेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। फॉर एग्जांपल, फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करके मेरे को 5 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब इसमें से मैं माइनस कर देंगी टोटल यूनिट ऑफ n माइनस 1। n वॉज 5, तो n माइनस 1 हो जाएगा 4। टोटल यूनिट्स ऑफ फोर्थ की हमारे को, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमें सपोज सेटिस्फैक्शन मिली है 3 यूनिट्स की। सो 5 माइनस 3 इज 2। तो हमारी mu कितनी हो गई? 2। फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमें 2 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑल्सो। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, हम जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, हम यहाँ पे मान के चलते हैं सपोज वी आर कंज्यूमिंग एप्पल्स और वी आर कंज्यूमिंग आइसक्रीम्स। अगर मैं 0 आइसक्रीम खा रही हूँ तो 0 टोटल यूटिलिटी, 0 मार्जिनल यूटिलिटी। 1 आइसक्रीम खाई, टोटल यूटिलिटी मिली मेरे को 8 यूनिट्स की, मार्जिनल मिली 8 माइनस 0। 0 इज n माइनस 1, पहली वाली यूनिट। पहले खाई नहीं तो 0 यूटिलिटी है, तो दैट इज 8। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मेरे को टोटल यूटिलिटी मिल रही है 14 की, मीन्स 8 की फर्स्ट से मिली और 6 की सेकेंड से मिली। दोनों को ऐड करने के बाद मेरे को 14 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी मिली। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 14 माइनस 8, क्योंकि 8 हमें फर्स्ट यूनिट से मिल गई थी। दोनों को कंज्यूम करने के बाद टोटल मिली है 14। 14 माइनस 8 इज 6, मीन्स सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से, खाली सेकेंड यूनिट से मेरे को 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से मेरी टोटल यूटिलिटी है 18, मीन्स इन तीनों को कंज्यूम करने के बाद मेरी 18 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मेरे को मिली है। खाली थर्ड यूनिट से मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 18 माइनस 14, 18 तीनों की, 14 फर्स्ट 2 की। 18 माइनस 4 इज 4।
4th यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिली है 20 यूनिट्स की। 20 माइनस 18 इज 2, 18 फर्स्ट 3 वाली। 5th यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली है 20 यूनिट्स की। 20 माइनस 24th पे भी 20 थी, फर्स्ट 4 यूनिट्स को कंज्यूम करके भी 20 थी, 5th यूनिट को कंज्यूम करके भी 20 थी, तो 20 माइनस 20 इज 0, मीन्स 5th यूनिट को कंज्यूम करके मेरी सेटिस्फैक्शन 0 है, मेरे को कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। 6th यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली है 18 यूनिट्स की। तो फर्स्ट 5 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन थी 20, तो 18 माइनस 20 इज -2, मीन्स अब मेरे को नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलने लग गई है, मतलब कि अब मेरा इस चीज़ को खाने का मन नहीं है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे हमारी सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ हुई, बट एक लेवल पे जाके जो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग गई, क्योंकि हम एक लिमिट तक कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक लेवल पे जाकर वो 0 हो गई और फिर वो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन देने लग गई, मीन्स अब हम उसको कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आइदर आवर स्टमक इज़ फुल। ठीक है, तो एक जो ह्यूमन बीइंग है वो एक लिमिट तक कंज्यूम कर सकता है, हम अनलिमिटेड कंजम्पशन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जो इसकी डायग्राम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक टिल नाउ, you can ask me in the comment section. Thank you very much for watching my video.